प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आइए, मैं कक्षा 8वीं विषय गणित में पहुंच चुका हूं, प्रश्नावली 8.2 में। आपको मैं कुछ बताने के पहले एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं। आपको लगता होगा ये बड़ा सरल है, लेकिन मुझे लगता है सरल तो है लेकिन बड़ा उपयोगी है। आप जैसे आगे कक्षाओं में जाएंगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजकों का मैथमेटिक्स में, बीजगणित में बड़ा अच्छा रोल है। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे क्रमशः हम बातों को सीखते चलेंगे तो आगे जाएंगे। तो अगर अभी हमने ध्यान दिया है तो आगे चलकर हमें बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ी सुविधा होगी। इसलिए प्लीज इन्हें बहुत ध्यान से समझिएगा। और फिर मैं कहता हूं, जहां न समझ में आएगा आप जरूर से जरूर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। ठीक है, अब ये प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता दूं, एक पदी, बहुपद, एक पदी, द्विपदी, तीन पदी होते हैं। तो एक पदी माने जिसमें एक पद हो, एक पदी, द्विपदी, तीन पदी। तो एक पदी किसे कहेंगे? एक पदी कहेंगे। ये क्वेश्चन मैं शुरू करूं उसके पहले कुछ बात। एक पदी कौन है? जिसमें सिर्फ एक पद हो, जैसे यक्स है, 4p है, दो है, दो भी एक पदी है। और एक पदी बहुपद है, ये सब बहुपद है। द्विपदी मतलब जिसमें दो पद हो, द्विपदी मतलब जिसमें दो पद हो। कहें तो कह सकते हैं 2x धन 3, ये 2x और 3, इसमें दो पद है। ठीक है, x धन y, इसमें दो पद है। ठीक है, तो दो पदी। इसी तरह तीन पदी जिसमें तीन पद हो, ये एक पद है, एक टर्म है, 2x 3, तो एक दो, इसमें दो पदी। ठीक है, तो यहां पर एक पदी बहुपद का एक पदी बहुपद से गुणा। ठीक है, ये गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ गुणा हम बीजीय व्यंजकों का देख रहे हैं, तो आप देख लें। यहाँ मैं सारे सवाल प्रश्न क्रमांक 1 का मैंने लिख दिया है। पहले से मैं ऐसे क्रमशः आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। सरल है तो पहले का हल देख लें। पहले का हल क्या है? 4 और 7p निम्नलिखित एक पदी युग्म, युग्म माने जोड़ा, ये सब जोड़े में लिखे गए हैं लेकिन है एक पदी। तो जैसे 4, 7p इनका गुणा करना है तो हल में हम क्या करेंगे? 4 गुणे 7p ऐसा लिखेंगे, क्योंकि ये जोड़े में है, इनका गुणा करना है। तो ध्यान देना है कि जो अंक है इसका गुणा होगा। तो 4 सत्ते 28 p इसका आंसर हो गया। ये इसका उत्तर हो गया जी, जो मैंने ब्लैक में रखा ये इसका उत्तर हो गया। एकदम सिंपल है। इसी तरह से इसको हम हल करेंगे। तो अब यहाँ लिखा है क्या? ऋण 4p, एक पद ये है, एक पद ये। तो ऋण 4p गुणे कर सकते हैं या कि ब्रैकेट में हम 7p लिख सकते हैं, ऐसा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 7p धनात्मक है और ये 4p ऋणात्मक है। तो धन ऋण का गुणा होता है ऋण। तो ऋण 4 गुणे 7 गुणे p गुणे p। अचर और चर, तो जो चर हैं उनका हम एक साथ, जो अचर है उसका हम एक साथ। ठीक है, तो अब सीधा सा ये हो गया 4 सत्ते 28 ऋण 28। अब p का p में गुणा हो गया तो ये p स्क्वायर हो गया। जब गुणा होता है तो ये स्क्वायर, चूंकि इस p की घात 1 है, लिखा नहीं है, इस p की घात 1 है, तो ये आधार बेस सेम है p। तो एक घात ये, एक घात ये, तो जुड़ गया तो दो घात हो गया। ठीक है, तो ऋण 28p स्क्वायर ये हो गया। इसी तरह से तीसरे को हम हल करें तो क्या लिखा है? ऋण 4p और फिर ब्रैकेट में 7pq ऐसा लिखा।
तो उसी तरह अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ P है, यहाँ P और Q दोनों है, तो P का P से गुणा होगा, Q अकेला बचेगा, और इसका ऋण 4 गुणे 7 गुणे P गुणे P गुणे Q, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको सिर्फ समझना है, चूंकि P यहाँ 2 ठे हैं, गुणा है, तो ये P स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 सते 28, तो ऋण 28 P स्क्वायर और Q अकेला है, तो ऐसे लिख दिए। तो इसका उत्तर ये हो गया, इसका उत्तर ये हो गया। बात समझ में आ रही है? यहाँ समझना सिर्फ इतना है, जब छोटी बात है, P का P में गुणा हुआ तो ये P स्क्वायर हो गया, और ये Q अकेला है, यद्यपि ये सब गुणे में है, इसलिए ऋण 4 सते 28 ऋण 28 P स्क्वायर Q। इसी तरह से जब हम इसको गुणा करेंगे, इसको 4 नंबर, तो ये हो गया 4P क्यूब और गुणे ऋण 3P। अब देख लें, ये 4 गुणे ऋण 3, अब फिर P क्यूब, अब फिर ये एक P और, अब देखें यहाँ P की घात 3 है, यहाँ P की घात 1 है, तो जब इसका गुणा होगा तो P की घात 4 हो जाएगा, ये 4 3 12, तो धन ऋण का ऋण 12 P की घात 4, ये हो गया। और इसी तरह जब इसको हम करेंगे तो ये 4P और गुणे 0, तो किसी भी संख्या का 0 में गुणा करें तो 0, तो ये उत्तर हो गया 0, है ना। तो ये सरल है, मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आता होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको पीछे भी बताया गया है, आप पढ़े भी होंगे कि जब चर राशियों का गुणा होता है, समान चर राशियों का गुणा होता है, तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। कैसे? जैसे x गुणे अगर x है, तो इस घात की x 1 है, इस घात की x 1 है, तो जब इसका गुणा हुआ तो x की घात 1 धन 1, तो x की घात 2 हो गया, यानी x का गुणा हुआ तो x की घात 2 हो गया। मैंने कहा क्या, चर राशियों का, समान चर राशियों का जब आपस में गुणा होता है तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, घातांक के नियम में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका पहला प्रश्न। ये मैंने इस प्रकार से पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा आपको समझाया। तो एक पदी का जब एक पदी में हम गुणा करते हैं तो जो परिणाम आता है वो परिणाम एक पदी ही आता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में आपका जो दिया गया है वो दिया गया है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये जो युग्म दिए गए हैं प्रश्न 2 में, जो ये युग्म दिए गए हैं, देखें ब्रैकेट में पहले दिया है P और Q, ये पहला युग्म है। तो प्रश्न ये कहता है P इसकी लंबाई है, Q इसकी चौड़ाई है, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल होता। प्रश्न में लिखा है ना, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये PQ, P लंबाई है, Q चौड़ाई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल। तो P का Q में गुणा हुआ तो ये PQ हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, क्या, PQ। इसी तरह से दूसरा बिल्कुल सरल है, 10m और 5n। दूसरा क्या है, 10m और 5n। 10m लंबाई है, 5n चौड़ाई है, तो 10m गुणे 5n, चूंकि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल, तो 10 50 50 यानी 10 गुणे 5 गुणे m गुणे n, तो 10 50 50 और ये हो गया mn, यानी आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, 50 mn। लंबाई 10 m थी, चौड़ाई 5 m था।
ठीक है, इसी प्रकार से इन सभी को कर लेंगे। आगे देख लें, अभ्यास कर लें। आगे है 20 एक्स स्क्वायर, लंबाई है माने, और 5 वाई स्क्वायर ये चौड़ाई। इसको जब हल करेंगे तो क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयताकार क्षेत्रफल तो 20 एक्स स्क्वायर गुणे 5 वाई स्क्वायर। अब देखें 20 का 5 में गुणा तो लिखेंगे 20 गुणे 5 गुणे एक्स स्क्वायर गुणे वाई स्क्वायर, तो 20 पंचे 100 एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। ध्यान देंगे इनके घात नहीं जुड़ेंगे क्योंकि एक्स वाई अलग अलग चर है। अगर ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर होता तो इसकी घातें आपस में जुड़ जाती। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया। इसी तरह से 4x 3x स्क्वायर, अगला देख लें 4x और 3x स्क्वायर। अब ये लंबाई है, ये चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल, तो ये गुणे हो गया 3x स्क्वायर। तो अब इसको करेंगे 4 गुणे 3 गुणे x गुणे एक्स स्क्वायर। अब देखें ये 4 त्याई हो गया 12। अब ये x की घात ये 1 है, एक घात लिखी नहीं जाती, और ये x की घात 2 है। चूंकि ये x का आपस में गुणा है, समान चर हैं, इसलिए इनकी घातें आपस में जुड़ेंगी, तो x की घात 3 हो गया। ये आपका उत्तर हो गया। सरल है, एकदम सरल है। इसी प्रकार से 3mn 4np, 3mn और 4np इनका आपस में गुणा 3mn 4np। अब इसमें 3 प्रकार के चर हैं m, n और p, तो इसका जब गुणा होगा तो 3mn गुणे 4np। तो अब 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 गुणे m गुणे n गुणे n गुणे p। तो देखें 4 त्याई ये 12 हो गया, m अकेला है तो उतर आया, n गुणे n है तो n की स्क्वायर 2 हो गई, p अकेला है तो ये उतर आया। इस प्रकार से ये हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल साधारण है, आप इसको देख लें। आगे का जो क्वेश्चन है उसमें एक सारणी दी गई है, उसको आपको भरना है। लेकिन ध्यान ये रहे, चूंकि यहाँ हम गुणा कर रहे हैं तो आप ध्यान देंगे धन ऋण का गुणा ऋण होता है, ऋण ऋण का गुणा धन होता है, ऋण धन का गुणा ऋण होता है, और धन धन का गुणा धन होता है। यहां देख लें, यानी धन गुणे ऋण बराबर ऋण, और ऋण गुणे धन बराबर ऋण, और ऋण गुणे ऋण बराबर होता है धन, और धन धन का गुणा ऑलरेडी धन होता है, धन गुणे धन बराबर धन ही होता है। ठीक है, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आपके ये बात नंबर लाइन में बहुत अच्छे से समझ में आएगी, तो आप उसमें देखिएगा कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूं कि धन और ऋण का गुणा ऋण, ऋण और धन का गुणा ऋण, ऋण और ऋण का गुणा ऋण गुणे ऋण बराबर धन, और धन गुणे धन बराबर धन होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। ठीक है, एक बार पुनः आप देख लें, धन ऋण का गुणा ऋण होता है, ऋण धन का गुणा ऋण होता है, ऋण और ऋण का गुणा धन होता है, और धन धन का गुणा धन होता है। इसको आप चाहें तो वीडियो रोक करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मैं मिटा देता हूं, अब आपको टेबल समझाता हूं। देखिए इसमें बड़ी अच्छी एक टेबल बनी है, इसमें सिर्फ आपका अभ्यास है, बाकी कुछ नहीं। अगर देखें तो प्रश्न क्रमांक 3 में ये टेबल है, प्रश्न 3 में ये टेबल है। मैं आपको टेबल में ही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लाइन थोड़ा आड़ी टेढ़ी हो सकती है, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। ये इस तरह से, और फिर हम चले इस तरह से, यहाँ गए ये,
तो एक दो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, इसके बाद आप कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ये देखिए, मैं दो तीन आपको करके दिखाता हूँ। ये तो यहाँ आपका लिखा है क्या, 2x, और यहाँ भी लिखा है 2x। ठीक, फिर लिखा है -5y, फिर आपका लिखा है 3x², फिर लिखा है -4xy, और फिर लिखा है 7x²y, 7x²y, और फिर लिखा है आपका 9-9x²y²। ऐसा लिखा, 2x -5y, 3x²-4xy, 7x²y -9x²y²। और इधर आपका लिखा है 2x -5y, ये चीज लिखी -3x² -4xy। यहां तक मैं आपको समझा दूंगा, नीचे आप समझते हैं। यहाँ लिखा है प्रथम एक पदी, द्वितीय एक पदी। यहाँ लिखा है प्रथम एक पदी, और एरो का निशान ऐसे बना है क्या, इधर ऐसे। फिर इधर लिखा है द्वितीय एक पदी, द्वितीय एक पदी, और यहाँ एरो के निशान बना है ऐसे, मतलब इनकी बात है, ये एरो का निशान इनकी। अब इसमें उदाहरण भी बढ़िया दिया, समझा है। अब इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ लिखेंगे, इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ लिखेंगे, इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ लिखेंगे। इसी तरह इसका इनमें गुणा होता जाएगा, उसके नीचे लिखते जाएंगे इसके साथ। अब देखें, 2x का 2x में गुणा हुआ तो 2 दूनी 4, x का गुणा तो x², 2 दूनी 4, x का x में गुणा तो x²। इसी तरह मैंने कहा था धन और ऋण का गुणा ऋण होता है, ये पॉजिटिव है, धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो धन ऋण का गुणा ऋण। अब देखें 2 पंचे 10, और एक्स वाई, तो ये हो गया एक्स वाई। उसी तरह 2x का 3x² में गुणा तो 2 त्याई 6, ये x और ये x², तो x की घात 3, ये x की घात 1 है, ये x की घात 2 है, तो जुड़ा तो x की घात 3 हो गया, 2 त्याई 6। अब देखें धन ये है, ऋण ये है, तो यहाँ ऋण 2 चौको 8, x और x का गुणा तो x², बाई अकेला तो उतर आया। इसी प्रकार से ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो 7 दूनी 14, x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है, गुणा हुआ तो x की घात 3, और y अकेला है तो ये y। ठीक है, उसी प्रकार से 2x का गुणा ऋण 9x², तो 9 दूनी 18, धन ऋण का गुणा ऋण 18, x², इसमें x है तो x की घात 3 और y² अकेला। इस तरह से इस सारणी को हम फिल कर लेंगे। ठीक है, अब उसी तरह से इसका गुणा इसमें यहाँ लिखेंगे, 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 ऐसे क्रमशः लिख लेंगे। तो चर का चर के साथ गुणा होता है तो क्या होता है, जब समान चर होते हैं, अगर x² का x में गुणा तो x की घात जुड़ जाती है। इतना ध्यान रखना है, बाकी ये सरल है। तो ये क्या होगा, 5 दूनी 10 ऋण 10 xy, ये हो गया। ठीक है, ये गुणी। अब ये ऋण 5 और ऋण 5y,
तो 5 पचम 25, ऋण ऋण का गुणा धन, तो 25 y का y में गुणा तो स्क्वायर हो। ठीक है, ऋण 5y का ऋण 5y में गुणा, तो 5 पचम 25, ऋण ऋण का गुणा धन, तो 25 y का y में तो y स्क्वायर। अब ये ऋण 5y और 3, तो धन ऋण का ऋण, 5 तिहाई 15, ध्यान रखेंगे x का पद पहले और y का बाद में, तो ये हो गया ऋण 15x स्क्वायर y, ऋण 5y ऋण 4xy, तो ऋण ऋण का गुणा धन, 5 चौक 20, x अकेला है तो x, y 2 है तो y स्क्वायर। इसी तरह से ऋण 5y का 7x स्क्वायर में गुणा करेंगे बंधु, तो धन ऋण का गुणा ऋण, 7 पना 35, x स्क्वायर अकेला है, y 2 ठे हैं इसलिए y स्क्वायर। इसी तरह से ऋण 5y का ऋण 9x स्क्वायर y स्क्वायर में, तो ऋण ऋण का गुणा धन, 9 पना 45, x स्क्वायर अकेला है, y एक इधर है, y स्क्वायर इधर है तो y की घात 3। ऐसे इसको करते जाएंगे, इसका इसमें गुणा तो यहाँ लिखेंगे, इसमें इसका गुणा तो यहाँ लिखेंगे, इसमें इसका गुणा तो यहाँ लिखेंगे। ये मैंने 2 से समझा दिया, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये बात समझ में आए। ऐसे क्रमतः करते जाएंगे। ठीक है, तो एक प्रकार का अभ्यास है। ठीक, तो इसको मिटा देता हूं, आप कर लेंगे सारणी में। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक 3। अब आगे आ जाएंगे प्रश्न क्रमांक 4 में। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, इसमें समान चर का जब उसी प्रकार के चर में गुणा होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। असमान का अगर गुणा है तो उनको उसी प्रकार से लिख देते हैं। ये ऐसे कई पदों का गुणा आपने उदाहरण में देख लिया। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 4 कहता है, ऐसे घना आकार वृक्षों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित। घन का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर ऊंचाई, है ना। प्रश्न 4 में हम पहुंच गए। प्रश्न 4 को जब हल करेंगे तो इसमें एक एक नंबर में घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है ना। तो प्रश्न क्रमांक 4 का पहला, तो यहाँ क्या दिया है, 5a, फिर दिया है 3a स्क्वायर, फिर दिया है 7a की घात 4। हल करते हैं, आप ऐसे भी हल कर लें प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार आयत, सॉरी आयत नहीं, घन की लंबाई आपको क्या दी है, 5a। चौड़ाई क्या दी है, चौड़ाई दी है आपको 3a स्क्वायर और ऊंचाई दी है आपको 7a की घात 4। ठीक है, ऐसा प्रश्न में लिखा है कि आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। तो पहले में लंबाई है 5a, चौड़ाई है 3a स्क्वायर और ऊंचाई है 7a की घात 4। तो चूंकि घन का आयतन बराबर, ये भी आप साथ में जाने, घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो घन का आयतन यहाँ क्या हो गया, लंबाई है 5a गुणे चौड़ाई है 3a स्क्वायर और ऊंचाई है 7a की घात 4।
अब ध्यान देंगे, यहाँ जब गुणा करेंगे तो ये जो अंक है पहले इनका गुणा, तो 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे, अब ए चर का, ए गुणे ए की घात 2 गुणे ए की घात 4, तो 5 तिहाई 15, 7 105, 5 तिहाई 15, 7 105। अब देखें यहाँ ए अकेला लिखा है, इसका मतलब ए की घात 1 है। अब ए की घात 1 गुणे ए की घात 2 गुणे ए की घात 4, तो ए की घात आपस में जुड़ जाएंगी, तो 4 2 6 1 7, ये हो गया आपका घन का आयतन। इसी प्रकार से आप सभी प्रश्नों को करेंगे। ये क्या हो गया, घन का आयतन हो गया। ये आपका पहले का हो गया उत्तर। क्योंकि प्रश्न ऐसा कर रहा है तो आपके परीक्षा में आएगा, तो आप इतना करिएगा सभी में, बाकी का मैं गुणा आपको समझा देता। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में जो है वो घनाकार की आयतन, घनाकार वक्से हैं जिनका आयतन ज्ञात करना है, जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दी गई। ठीक है, तो सभी प्रश्न को इस तरह करेंगे। अब दूसरा इसी में आप देख लें, दूसरे में दिया है 2p लंबाई, 4q ऊंचाई और 8r इसकी चौड़ाई। तो पूरा यही आप फॉर्मेट अपनाएंगे। मैं गुणा समझा देता हूं, एकदम बिल्कुल सिंपल है। तो क्या हो जाएगा, जब हम सॉल्व करेंगे 2p गुणे 4q गुणे 8r। अब देखिए p q r अलग अलग चर हैं, तो इनके अंक का गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे p गुणे q गुणे r, तो 4 दूनी 8 ठाई 64, पी क्यू आर, ये आयतन आ गया। सिंपल है। ठीक है, तो अगर अलग अलग ये चर हैं, चर राशियां हैं, तो इनको गुणे में पी क्यू आर, अगर पी क्यू आर लिखा है तो इसका मतलब इनमें गुणा का ही संबंध है। तो इसी प्रकार से तीसरा देख लेते हैं। है बिल्कुल सरल, लेकिन इसको बिल्कुल इत्मीनान से करते चले तो आगे धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा, फिर आपको किसी प्रकार की समस्या आगे चल के नहीं आएगी। तो इसे प्लीज इतनी इग्नोर नहीं करेंगे, ध्यान से देखें। अब तीसरा प्रश्न क्रमांक 4 का ही तीसरा मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ लंबाई दी है एक्स वाई, करेंगे जैसे अभी मैंने पहला बताया 4 का पहला, उसी तरह करेंगे। एक्स वाई लंबाई दी है, चौड़ाई दी है 2x² बाई 2x² बाई, और ऊंचाई दी गई है 2xy², 2xy²। ठीक है, तो जब हम हल करेंगे तो मैंने कहा आप लिख लेंगे कि प्रश्नानुसार लंबाई ये, चौड़ाई ये, ऊंचाई ये, और फिर घन का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, मैं सीधा गुणा करके आपको बता रहा हूं। तो देखें, एक्स वाई गुणे 2x² वाई गुणे 2xy², इसमें 2 प्रकार के चर हैं। ठीक, अब देखें पहले ये 2 और 2 का गुणा कर लें, तो 2 गुणे 2 गुणे x, x²x, तो x गुणे x² गुणे x गुणे y, y² है ना, गुणे y बाई y² गुणे y, y और y²। अब देखें 2 दूनी ये क्या हो गया 4। अब x की घात ये 1 है, ये भी 1 है, तो x की घात कितनी हो गई 2 1 3 1 4, x की घात 4, y की घात ये 1 है, ये 1 है, तो y की घात भी 4 हो गई। ये आपका हो गया उत्तर। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 भी है, सीधा सा अभ्यास है,
लेकिन इस अभ्यास के दरमियान आप ये जरूर समझें, ये वाई 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 स्क्वायर, तो वाई अकेले लिखा है इसका मतलब वाई की घात 1 है, ये वाई अकेले लिखा है मतलब वाई की घात 1 है। चूंकि वाई एक समान का चर है तो इसका जब आपस में गुणा होगा तो इसकी घातें आपस में जुड़ेंगी, ये समझना यहाँ इंपॉर्टेंट है। चले प्रश्न क्रमांक 5 देख लें। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 का 1 2 देख लेते हैं, इसके बाद आपकी ये छोटी सी प्रश्नावली थी समाप्त हुई। प्रश्न क्रमांक 5 का पहला लिखा है एक्स वाई फिर कामा, फिर लिखा है वाई जेड फिर कामा, लिखा है फिर जेड एक्स फिर कामा। यह मैं आपको एक चीज जरूर समझाना चाहूंगा कि ये जो लिखा है ना बंधु, इसका एक मतलब है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसको कहते हैं चक्रीय क्रम। ये चक्रीय क्रम, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, यहाँ 3 राशियां हैं, 3 चर राशियां। तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसको कहते हैं चक्रीय क्रम। इसी तरह से मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी बी सी सी ए, फिर ए वहीं पहुंच गया, यानी एक्स वाई वाई जेड जेड एस, इसको चक्रीय क्रम कहते हैं। ये आगे चल करके जब फिर हम सर्वसंख्या याद करेंगे तो अगर इसको हम समझते हैं चक्रीय क्रम को, तो वो सर्वसंख्या याद करने में हमें सुविधा होगी भाई। तो इसका हम गुणा करते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे तो हम सीधा लिखेंगे क्या, एक्स वाई गुणे वाई जेड गुणे जेड एक्स। ठीक है, तो अब आप धीरे धीरे समझ गए, देख लें एक एक्स ये है एक एक्स ये है, आपस में गुणा है तो एक्स की घात 2, एक वाई ये है एक वाई ये है तो वाई की घात 2, एक जेड ये है एक जेड ये है तो जेड की घात 2, ये आपका उत्तर होगा, एकदम सिंपल। ठीक है, अब इनका सब एक्स वाई भी लिखा है तो इसका मतलब एक्स और वाई का गुणा। ठीक है, एक्स वाई में गुणा का संबंध है, तो ये x की घात 1 है, ये भी x की घात 1 है, इसलिए एक्स स्क्वायर हो गया। ये y की घात 1 है, 2 y है तो y की घात 2 हो गया। इसी तरह से इसका करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, मुझे ऐसा नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत देने वाला है। दूसरा देख लें, क्रम से देख लें, छोटे छोटे क्वेश्चन है। दूसरे में क्या लिखा है भाई, a कामा माइनस ए स्क्वायर कामा ए की घात 3। अब इसका गुणा करेंगे तो सीधे से a गुणे माइनस ए स्क्वायर गुणे ए की घात 3। अब ध्यान दें, धन ऋण का गुणा ऋण, ऋण धन का ऋण, तो ऋण लिख लेंगे पहले। अब देखिए ये घात 1 है, ए की घात 3 है, ए की घात 2 है, ए की घात 1 है, तो सीधा लिख देंगे ए की घात 3 2 5 1 6, ये आपका हो गया उत्तर, बात खत्म। यहां ये समझना, ठीक है, धीरे धीरे अभ्यास है आपका, बस ये सरल क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप आगे कर लेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देख लें तीसरा, तीसरे में लिखा है 2 कामा 4y कामा 8y स्क्वायर कामा, और फिर लिखा है 16y क्यूब 16y क्यूब। अब इसको जब हम हल करेंगे तो सीधा सा सबको गुणे में लिख लेंगे, 4y गुणे 8y स्क्वायर गुणे 16y क्यूब। मैंने कहा जो अंक है पहले उनका हम गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 16। ठीक है, अब y गुणे वाई स्क्वायर गुणे वाई की घात 3, तो 4 दूनी 8 अठारह 64, 64 में 16 का गुणा कर दें, चौको 24 छन 36 37 38, ये आ गया आपका 64, ये हो गया 4 8 4 12 6 3 1024, ये हो गया 1024। अब ध्यान दें
y की घात 1, y की घात 2 है, y की घात 3 है, इनका गुणा है तो y की घात क्या हो गया 3 2 5 1 6। ये आपका हो गया उत्तर, बात खत्म। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बिल्कुल सरल चीजें हैं और मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपका ये प्रश्नावली 8.2 खत्म। ठीक है, अभी हम आपको बीजी व्यंजकों का किस प्रकार से गुणा होता है ये मैं आपको समझा रहा था। एक इंपॉर्टेंट चीज चलते चलते गुणे की बता देते हैं, फिर से मैं याद करूं। अगर आप घातांक के नियम पढ़े हैं तो एक फार्मूला होता है a की घात m गुणे a की घात n बराबर a की घात m धन n। यही पूरा गुणनफल में काम कर रहा था। जैसे ये कहता है कि अगर आधार समान हो, बेस समान हो और घात अलग हो, उनका गुणा हो तो बेस आधार वही रहता है, घात जुड़ जाते हैं। जैसे अभी आप देख रहे थे कि एक्स स्क्वायर गुणे एक्स की घात 3, तो देख लें इस फार्मूले के अनुसार बेस सेम है, घात अलग है, इनका गुणा है, इसलिए a यानी x की घात m धन n, m 2 है n 3 है तो 2 धन 3, तो मतलब क्या हुआ x की घात 5, इसका गुणा हुआ तो ये होगा। इस पूरे प्रश्नावली में 8.2 में यही थीम काम कर रही थी कि जब समान चर का आपस में गुणा होता है तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो आज बस इतना ही। प्लीज धीरे धीरे आप प्रयास करते रहें, मेरे वीडियो को देखते रहें, गणित को पढ़ते रहें और मेरा सीधा सा मकसद है कि वो बच्चे भी गणित पढ़ें जिनको आज तक नहीं समझ में आ रहा था लेकिन कहीं ना कहीं वो समझना चाह रहे थे। इसलिए मैं एकदम धीरे धीरे एक एक चीज को, ऐसा लगता है आपको कभी ऐसा भी लग सकता है कि सर क्या छोटी सी चीज बता रहे हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। यस, आपको जानना चाहिए, लेकिन मेरा सीधा सा सिद्धांत है एकदम सरलतम ढंग से आपको समझाएं, कोई भी प्रकार की आपके मन में कोई संदेह न रह जाए, आप उस तरह से गणित को समझें। और जिनको आता है, अभी चलिए आगे चलिए, फिर मैं और अच्छे टॉपिक आपके सामने रखूंगा, अच्छे क्वेश्चन रखूंगा। अभी मैं सीधा कक्षा 8 की गणित को पूरा कर रहा हूं, तो प्लीज मेरे चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना मंतव्य, अपना विचार जरूर रखें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।